नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र। आज बात करेंगे कांग्रेस के नए अभियान की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत 26 जनवरी से करने जा रही है। इसी अभियान की जानकारी देने महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस ने इस अभियान के जरिए 10 लाख बूथों तक जाने का लक्ष्य तय किया है। इस अभियान के जरिए कांग्रेस राहुल गांधी का संदेश और बीजेपी पर आरोप पत्र यानी चार्जशीट भी इसी अभियान के जरिए जनता तक पहुंचाएगी। 30 जनवरी को इस अभियान का समापन होगा। वहीं कांग्रेस के इस अभियान को बीजेपी अब चुनावी एजेंडा करार दे रही है। पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की जानकारी दी और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के उद्देश्य भी बताए। साथ ही भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। शोभा ओझा ने केंद्र की मोदी सरकार पर पूंजीपतियों की सरकार होने का आरोप लगाते हुए कहा कि इन्हें आम आदमी से कोई सरोकार नहीं है। इस सरकार में पूंजीपति केवल पैसा कमाकर भाग रहे हैं। इसमें किसानों की हालत खराब है। भाजपा केवल धर्म और जाति के नाम पर काम करती है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे पर फोकस किया है। साथ ही शोभा ओझा ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा के जरिए देश को तोड़ने का आरोप भी केंद्र पर लगाया और कहा कि इसी सोच को बदलने के उद्देश्य से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का सहारा लिया ताकि देश को एक बार फिर एकजुटता के साथ जोड़ा जाए। 26 जनवरी से हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कांग्रेस पार्टी शुरू कर रही है, जिसके तहत हमारा कार्यकर्ता, हमारे नेता घर घर तक पहुंचेंगे और तमाम मुद्दे जो आज देश के सामने हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे सामाजिक सौहार्द के खिलाफ जो जहर भारतीय जनता पार्टी उगल रही है और देश का ध्यान भटकाने के लिए लोगों को उलझा रही है, वे मुद्दे हों, तमाम मुद्दों को लेके बूथ तक हमारा कार्यकर्ता और हमारे नेता। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर भाजपा का बयान भी सामने आया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस अभियान को चुनावी एजेंडा बताते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की बात हो रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में सारे हाथ एक दूसरे के विरोध में चल रहे हैं। अब ये चुनाव नजदीक आता जा रहा है तो हाथ से हाथ जोड़ने की बात हो रही है, और छत्तीसगढ़ में तो सारे हाथ एक दूसरे के विरोध में चल रहे हैं। कुल मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भले ही शुरू नहीं हुआ, लेकिन अभियान पर सियासत जरूर शुरू हो गई है। कांग्रेस अपने इस अभियान के बीच जाकर सच्चाई का खुलासा करने का तरीका बता रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा कांग्रेस के इस अभियान को चुनावी प्रोपेगेंडा बता रही है। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कांग्रेस के इस अभियान और भाजपा के आरोप पत्र को लेकर जनता के बीच जाने का आखिरकार क्या निष्कर्ष निकलता है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली, बीजेपी प्रवक्ता उमेश घोरमोड़े, वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा नितिन जी से है। नितिन जी, आपकी पार्टी एक यात्रा अभी जो है पूरी नहीं हुई है, दूसरा अभियान शुरू हो गया है। आपको क्या लगता है? बीजेपी कह रही है कि छत्तीसगढ़ में तो सारे हाथ जो है आपस में टकरा रहे हैं। देखिए, 2014 से देश में जो भ्रष्ट जुमला पार्टी की जो सरकार चल रही है, जिसने कि देश की जनता को सपने दिखाए, उन्हें मूर्ख बनाया, एक नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, तो हुआ ये कि खुद का साथ, खुद का विकास और सबके साथ विश्वासघात। तो जो विश्वासघात मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में किया है, 9 वर्ष के कार्यकाल में, ये आम जनता के बीच में हम इन बातों को ले जाएंगे, इस विश्वासघात को ले जाएंगे। हमने एक चार्जशीट तैयार की है। इस चार्जशीट को हम जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है 26 जनवरी से हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के तहत, मैं आपको बता दूं, 6 लाख गांवों में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में और 10 लाख मतदाता बूथों तक पहुंचकर राहुल जी का जो संदेश है उसको घर घर तक पहुंचाएंगे। इस अभियान में पार्टी के बड़े से लेकर छोटे नेता, कार्यकर्ता, सारे लोग इसमें पदयात्रा करेंगे। और जिस प्रकार भारत जोड़ो यात्रा का जो सफलता मिली और आम जनता तक के, करोड़ों लोगों तक के, देश
कि हमारे नेता राहुल गांधी जी जो कनेक्ट हुए और देश की समस्याओं को उन्होंने समझा, और जो इनके जुमलों से जो जनता के बीच में जो एक हाहाकार बचा हुआ है, चाहे महंगाई की बात करें, चाहे बेरोजगारी की बात करें, आटे से लेकर डाटा तक के सब कुछ महंगा हो चुका है। तो इन बातों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा जो है वो 30 जनवरी को समाप्त हो रही है और 26 जनवरी से हमारी हाथ जोड़ो यात्रा जो है वो पूरी शुरू हो रही है। और निश्चित तौर पर इसमें कांग्रेस का कार्यकर्ता जो है घर घर तक पहुंचेगा। हमारा मिशन है 2024 में ये भ्रष्ट जुमला पार्टी की सरकार को केंद्र से रवाना कर। जी ठीक है, अब रुक करते हैं उमेश जी का। उमेश जी, पहले कांग्रेस ने बोला कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो सामाजिक यात्रा है, उससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने सारे मुद्दे जो भी उठाए वो सारे राजनीति के पटल पर रख दिए। अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारी यात्रा से बीजेपी में भय का माहौल है। आपको लगता है आपकी पार्टी डरी हुई है राहुल गांधी से? जी निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी से अब डर लगने लगा है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस प्रकार के हालात बने, जिस प्रकार से सेना पर सवाल खड़े किए गए, और अगर हमारे सेना पर सवाल खड़े किए जाएंगे तो निश्चित तौर पे इस देश के अंदर में किस प्रकार के हालात बनेंगे। लेकिन हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। जिस प्रकार से सेना पर राहुल गांधी जी सवाल खड़ा करते हैं भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान, ये तो एक इंसिडेंट हुआ, उसी दरमियान अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात करें तो किस प्रकार से रेली वाले, सब्जी वाले, ठेले वालों से चंदा उगाही करते हुए भी लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर देखे गए। और उसके बाद जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी का बयान निकल करके आया, अब ये बात अलग है कि उस बयान से किनारा करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता पूर्व में दिए गए, चाहे खून की दलाली वाला बयान हो या फिर सेना प्रमुख के ऊपर सवाल उठाने वाला या गली के गुंडे जैसा बयान हो, उस पर कांग्रेस का कोई भी नेता सफाई नहीं देता। लेकिन मैं तो कांग्रेस के नेताओं से उम्मीद करूंगा कि हाथ जोड़ करके ये घर घर जाएंगे और राहुल गांधी जी सहित इनके तमाम नेताओं ने इस प्रकार के जो बयान दिए थे आग लगाने वाले, उन तमाम बयानों के लिए जाकर के माफी मांगेंगे। और नितिन जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये 2024 के लिए इस प्रकार की यात्रा में जा रहे हैं। उस वक्त तो इन्होंने कहा था भारत जोड़ो यात्रा के समय पर कि इससे राजनीति से कहीं कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इतनी राजनीति इन्होंने की कि पूरे देश की जनता ने देखा है। और नितिन जी, आपके समय मैंने इंटरप्ट नहीं किया, अब आप तिलमिलाइए मत, सुनने का साहस रखिए। और जिस प्रकार से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर के जा रहे हैं, ये तो मैं देश के परिप्रेक्ष्य में अभी तक बात कर रहा था। अगर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो यहाँ पर मुझको लगता है कि कांग्रेस के नेताओं का आपस में हाथ जोड़ने का और मन से मन जोड़ने की यहाँ पर आवश्यकता है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव जी के बीच में अंतरकलह निकल करके आती है, प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष उनके और मुख्यमंत्री के बीच की तलखियां निकल करके आती है। इनके एक मंत्री के खिलाफ 12-12 विधायक जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इनके एक मंत्री एक विभाग छोड़ करके चले जाते हैं। ठीक है उमेश जी, आऊंगा आपके पास में, रुक करूंगा। पीसी रथ साहब, कांग्रेस के अंदर बीजेपी ने हुंकार रैली की थी बिलासपुर में, फिर कांग्रेस अपनी एक नया अभियान लेकर आ रही है छत्तीसगढ़ में। आप कैसे देखते हैं चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं, यात्राएं हो रही है, रैलियां हो रही है? ये चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में दोनों प्रमुख राजनीतिक दल अपने अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए कुछ न कुछ गतिविधियां तो करेंगे। उनको अपने कार्यकर्ताओं में शक्ति का संचार भी करना है। और मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसने एक संकेत दिया कि सबको फिटनेस में भी रहना है। कांग्रेस के नेता जो किसी तरह से सुविधा भोगी न बने, अपने जमीन पर उतरे और लोगों से जुड़े, ये उनका मैसेज रहा होगा। और अभी लगता है उसी को कॉपी कर रहे हैं कि राज्य स्तर पर भी नेताओं से ये उनका कहना है कि वो किसी भी तरह से फिट रहें और जनता से उनका कनेक्ट बढ़े। साथ साथ ये मौका भी होगा प्रदेश के लिए कि 4 साल तक उन्होंने जो अपना जिस तरह से शासन चला है छत्तीसगढ़ में, उसका वो जनता से संवाद कर सकेंगे, जीवन संवाद कर सकेंगे और जनता अपनी शिकायतों से, उनसे जो खुशी नाखुशी होगी उससे अवगत करा सकेगी। तो सरकार के लिए ये आत्म परीक्षण का भी समय होगा कि अगर सरकार पहुंचती है गांव-गांव तक के, तो उसको सही फीडबैक भी मिलेगा, जो फीडबैक प्रायः अच्छी तरह से ऊपर तक नहीं पहुंच पाता है। तो उसके आधार पर शायद कांग्रेस आगे अपना सुधार कर सके। भाजपा के लिए ये मौका है कि उसके लोग किस तरह से
अपने प्रतिपक्षी को सक्रिय देख करके वहां पर भी संगठन में चेतना नए सिरे से आएगी। जी। प्रभारी बदलने से बहुत ज्यादा फर्क दिखता नहीं है, इसलिए जो है वो किसी न किसी तरह से कार्यकर्ताओं को जागरूक होने के हिसाब से ये दोनों दलों का अपना अपना काम होगा, ऐसा लगता है। ठीक है भंसाली जी, आपकी पार्टी कह रही है कि आज 4 साल में आपने छत्तीसगढ़ का विकास किया है, लेकिन नारायण चंदेल का कहना है, जो कि नेता प्रतिपक्ष है, कि जनता आपसे हाथ जोड़ ली है 4 साल में। आपकी सरकार से छत्तीसगढ़ की जनता ने हाथ जोड़ लिए हैं। माफ कीजिए। नारायण चंदेल जी सबसे पहले तो अपने वो पुत्र को सामने ले आए भाई, जो फरार है बलात्कार के आरोप में, जिसके खिलाफ सरकार पर आरोप लग रहा है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र कैसा है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं नारायण चंदेल जी की बात को तो कुछ समझता ही नहीं, मैं इस विषय में बोल दूं, क्योंकि यदि वाकई वो राजनेता है तो आगे आकर अपने पुत्र के कुकर्म का जवाब देना चाहिए और आकर उन्हें पुलिस के हवाले करना चाहिए, कानून के सुपुर्द करना चाहिए, तो नहीं कर रहे। आप देखिए ये मोदी सरकार के कार्यकाल में आप ये देखिए कि जन्म से लेकर मृत्यु के कफन तक सब कुछ महंगा कर दिया है। आदमी पैदा हो रहा है जब भी कर्मकार पैदा हो रहा है। ये गैस का सिलेंडर 410 में मिलता था भाई साहब यूपीए गवर्नमेंट में, आज 1050 रुपए का है। पेट्रोल 70 रुपए का था, आज 100 रुपए पार हो चुका है। डीजल 55 रुपए का था, आज 90 रुपए पार हो चुके हैं। खाने का तेल, दाल, आटा सब कुछ महंगा हो चुका है। ये जो मेरे साथ साथी प्रवक्ता बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनके घर का बजट भी बिगड़ा होगा। ये पत्रकार महोदय बैठे, इनके घर का बजट भी बिगड़ा होगा। और आप चूंकि एंकर है, आप भी जानते हैं कि आपका घर 2014 में किस हिसाब से चलता था और कितने खर्च में चलता था, घर का बजट क्या था, किचन का बजट क्या था, और आज क्या है। तो ये देश की मुख्य समस्या। उमेश जी आ रहा हूँ आपके पास। ज्यादा झूठ बोलकर बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, ये नारे दिए थे इन्होंने, ये एक स्थिति हो गई है कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब बस करो मोदी सरकार, ये चल रहा है। 2000 किलोमीटर अरुणाचल से चीन जो है भारत में घुस आया, बोले एक सर कटेगा तो अंदर घुसूंगा दूसरे से, देश की सीमा में और 10 सर काट के लाऊंगा। 2000 किलोमीटर घुस गया। ये नाकामियां है, ये नाकामियां है, और ये इनका फायदा जो है वो फुट रहा है। जनता खुद होकर जनता जो है भारत छोड़ो यात्रा में राहुल जी से हर वर्ग हर धर्म का व्यक्ति, हर समुदाय का व्यक्ति राहुल जी से मिला है और हिमायती बनकर के बैठ जाते हैं। भारत को समझा यही और अब ये हाथ से हाथ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं कि ये हिमायती बन रहे हैं चीन का। ताबूत में आखिरी ये ताबूत नकील आखिरी ठोकने की बात कर रहे हैं। इनकी नियत देखिए, इनकी नियत देखिए, सेना पर सवाल उठाने वाले। ठीक है, जवाब ले लेते हैं उमेश जी से। उमेश जी शब्द का प्रयोग राहुल गांधी जी करते हैं। देखिए अभी वही स्थिति केंद्र में होनी है। नितिन जी जवाब ले लेते हैं इस पर। उमेश जी, आपकी पार्टी के ऊपर आरोप है कि आपने आटे से लेकर डाटा तक महंगा कर दिया है। आप किस आधार पर जनता से वोट मांगेंगे? मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं। उमेश जी, आटे से लेकर डाटा तक महंगा हो गया आपकी सरकार में। भैया महंगाई का जवाब तो, अरे महंगाई का जवाब दो, जवाब मिलेगा। डाटा अरे जवाब मिलेगा, अरे जवाब मिलेगा। शांत बैठो भैया, इतना कहे बौखला रहे हो, इतनी हड़बड़ाहट क्यों? जब आपसे पूछा गया छत्तीसगढ़ सरकार की स्थिति को लेकर के, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ आपके चैनल पे लाइव बैठा हुआ लोकप्रिय चैनल पे, और मैं जवाब दे रहा हूँ। लेकिन भंसाली जी को डर है कि इनकी पोल खुल जाएगी, और इन्होंने जिस सफाई से छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ उठ रहे सवालों को डाइवर्ट करने का यहाँ पर प्रयास किया, उस प्रकार का काम मैं नहीं करूंगा, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। छत्तीसगढ़ शासन की कोई उपलब्धि नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार के ऊपर ये लगातार महंगाई और तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये अपने पास भूल जाते हैं। अगर पेट्रोल डीजल की ये बात करते हैं तो इनको याद करना चाहिए यूपीए की सरकार के समय का 1,40,000 करोड़ का जो बॉन्ड भरने का पाप यूपीए की सरकार ने किया था, उस पर भी इनको बात करनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो भैया आज युवा परेशान है, कर्मचारी परेशान है, बेरोजगार परेशान है, महिलाएं परेशान है, डॉक्टर परेशान है, तमाम लोग परेशान है। वादा खिलाफी करने के एक लंबी फेहरिस्त है। अरे भैया आप अपने समय पे बोलिए ना, आप क्यों चिलमिलाने लगे? 10 दिन में नियमितीकरण के वादे का क्या हुआ?
शराबबंदी का क्या हुआ, कर्मचारियों को वेतनमान पदोन्नति क्रमोन्नति का आज क्या हुआ, आज रेडी टू ईट की बहनों को रोजगार से बाहर निकालने का आपने काम किया, कोविड काल में जो स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान हथेली पर रख करके सेवा दे रहे थे उनका भी रोजगार छीनने का पाप आपने किया है, पुलिस भर्ती को लटकाने का, सब इंस्पेक्टर भर्ती को भटकाने का तमाम तरह के पाप आपने किए हैं और केवल आकर अरे भैया अरे आप बताइए, अरे आप बताइए, नितिन जी उनको बोलने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास, नितिन जी आऊंगा आपके पास, उमेश जी को बोलने दीजिए। 57 संघ जब धरने पर बैठे तो वो धरना आपकी सरकार को जवाब देता है, लेकिन आपके पास जवाब नहीं है। इसलिए जब यहाँ पर एंकर महोदय पूछते हैं तब भी उस सवाल से आप भागने का प्रयास करते हैं। अभी घर घर जाएंगे, आप हाथ जोड़ेंगे, जब जनता आपसे पूछेगी, मेरे छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें पूछेंगी कि क्या हुआ कांग्रेस के शराबबंदी का, क्या जवाब देंगे, धर्मांतरण को लेकर देखिए इनके पास जवाब नहीं है, छत्तीसगढ़ का जवाब अरे शर्मनाक, ये जो चुनाव होने वाला है विधानसभा का 2023 में, ये 36 वादे बनाओ 15 साल का चुनाव होगा, रमन सिंह की जो सरकार है उसका चुनाव होगा, दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा क्योंकि 36 वादे किए थे भूपेश सरकार ने। रथ साहब जी जी बिल्कुल बिल्कुल, विधानसभा चुनाव है इसलिए इसमें निश्चित रूप से जो भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार के 4-5 साल के काम का मूल्यांकन होगा। निश्चित रूप से इसमें रमन सिंह नहीं है उस तरह से भाजपा के नेतृत्व के रूप में, उनको लीडर के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है। भाजपा का कहना है कि मोदी जी के चेहरे पे वो चुनाव लड़ेगी, तो अभी उस आधार पर तो ये राज्य वर्सेस सब जनता तो बीजेपी के 15 साल को भी टटोलेगी ना, कसौटी पे कसेगी उसको। ये चीजें बदलते देर नहीं लगती है। जी 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 बिल्कुल, कसौटी पे वो बदलेंगी, लेकिन अक्सर देखा गया है कि ये प्रतीक और मुद्दे अक्सर बदल भी दिए जाते हैं। पिछले बार जो कुछ घटनाएं हो गई थी, राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं पुलवामा वगैरह हो गए थे, उसके बाद जो एकदम से जनता का वो चेंज कर दिया गया था या हो गया था, तो इस तरह से भी घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन मोटे तौर पे विधानसभा चुनाव राज्य के मुद्दों पे ही लड़ा जाएगा और राज्य के मुद्दों में जो मुद्दे हैं वो जो दिखाई दे रहे हैं, जो एक बड़ा मुद्दा होता है धान खरीदी का, किसानों के मुद्दे होते हैं, जो बड़ा मुद्दा होता है महंगाई का मुद्दा होता है, जो बड़ा मुद्दा होता है अपराध के नियंत्रण का मुद्दा होता है, और जो आबकारी वाला जो शराब नीति को लेकर के जो चर्चा में रहा है पूरे इस कार्यकाल के दौरान, जिसमें भाजपा का आरोप रहा है कि सरकार ने नशाबंदी लागू करने की बात की थी लेकिन वो अब तक नहीं किया गया करके, तो ये शराब बंद करने के मुद्दे को लेकर के, तो ये सारे मुद्दे हैं जिसका जवाब जो है मौजूदा सत्ता को देना है और चुनाव के समय ही इन चीजों का परीक्षण। ठीक है, मैं रुक करूंगा नितिन जी का। नितिन जी, आप बोल रहे हैं कि इस अभियान के जरिए आप जनता तक केंद्र सरकार की नाकामियों को पहुंचाएंगे कि क्या क्या किया गया है छत्तीसगढ़ के साथ में, महंगाई बढ़ी है, सौतेला व्यवहार किया जाता है गैर बीजेपी की सरकारों के साथ में आप ये भी पहुंचाएंगे कि आरक्षण जो डिले हो रहा है लोगों का, उसको भी पहुंचाएंगे जनता तक? निश्चित तौर पर पहुंचाएंगे, क्यों नहीं पहुंचाएंगे। ये आरक्षण क्या मुझे मिलना है, क्या इनको मिलना है, इनको मिलना है, ये हमको नहीं, ये उन वंचितों को मिलना है जो इसके हकदार हैं। गवर्नर मैडम ने खुद कहा विधेयक पास करो, भेजो, मैं हस्ताक्षर कर दूंगी। विधेयक पास हो जाने के 50 दिन से ज्यादा हो गए, आज तक के आरक्षण के विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं हुए। सेम विधेयक कर्नाटका में पेश हुआ, वहां हस्ताक्षर हो गए। तो भाजपा क्यों नहीं जाती गवर्नर हाउस और क्यों जाकर ये नहीं बोलती कि भाई यहाँ पर जो है नौकरियां जो है यहाँ पर, चलो क्वांटिफाइबल डाटा लेके आइए। अरे अब जो चाहिए था गवर्नर मैडम को, जो चाहिए था, जो जानकारी चाहिए थी गवर्नर मैडम को 10 बिंदुओं में हम दे चुके हैं। चलो मैं अभी चलता हूँ आपके चैनल से, यहीं से चलते लो। आप राज्यपाल महोदय से बात करते, प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है, प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है। ये सारे लोग प्रदेश में है, मुद्दे है नहीं, मुद्दा विहीन लोग हैं, चेहरा विहीन लोग हैं। भाजपा जो है प्रदेश में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में भाजपा बिना दूल्हे की बारात है। दूल्हा कौन है भाई? और बारातियों में शहर लगी है, शहरों बाराती है पर दूल्हा है ही नहीं कोई। तो बिना दूल्हे के बारातियों को ये मुझे बताया किसके चेहरे पे लड़ेंगे? कोई चेहरा ही नहीं है।
5 साल, 5वां साल चल रहा है। 5वें साल में रमन सिंह जी को पहली जिम्मेदारी मिली कि भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय में जाके झंडा फहराना। मैं बधाई देता हूँ। न कहीं किसी प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी, न किसी राज्य की जिम्मेदारी, न कहीं स्टार प्रचारकों की दिख रहा है। तो 15 साल सरकार चलाए तो इनके नेता डॉक्टर रमन सिंह को भाजपा ने कर दिया। अभी हाल में पोस्टरों से गायब थे। अमित शाह के प्रोग्राम में कोरबा में पोस्टरों में फोटो नहीं लगी थी। उस विषय में भी मैं डिबेट करने लगा। बंसाली साहब, बीजेपी कहती है इतना ही फील गुड था तो लोकसभा की 9 सीटें आप लोग हार गए। बढ़ा लिए। अरे राज्य की एक उपलब्धि बता दो। बंसाली साहब, 9 लोकसभा की सीटें आप हारे हैं सर। मैंने क्या कहा? 2019 में बीजेपी कहती है। मैंने कहा ना, हाँ तो भाई हम हार को एक्सेप्ट तो करते हैं, ये तो एक्सेप्ट ही नहीं करते। हम तो हार को एक्सेप्ट करते हैं और उस हार की गलतियों को सुधार के हम 2024 के चुनाव में आएंगे और इस बार बताएंगे कि 11 सीटों में क्या हालत होती है इनकी, ये भी देख लीजिएगा। तो ये जो मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने ये जो अभी से देख रहे हैं, 23 में तो साफ है, 23 में तो ये साफ है, कोई दिक्कत ही नहीं है प्रदेश में। केंद्र में भी सफाई होने वाली है इनकी। अच्छा चलो ये बताओ तो भैया, ठीक है, ये मुझे ये बताओ कि ये 5,35,000 करोड़ रुपया बैंक फ्रॉड हुआ, नीरव मोदी दोबारा आपके पास करूंगा उमेश जी का। उमेश जी, आपकी पार्टी के पास 1,000 करोड़ बुनियादी मुद्दे नहीं उठाने के लिए, इसलिए आप सांप्रदायिकता का मुद्दा उठाते हैं, आप दंगे करवाते हैं। ये कहना है सीएम का कि आपके पास बुनियादी मुद्दे नहीं है उठाने के लिए। देखिए, बुनियादी तौर पर 23 से पहले ही कांग्रेस और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी मुझको लगता है कि अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसलिए जो बुनियादी मुद्दे होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भूपेश बघेल जी बात नहीं करते, बेरोजगारी पर मुख्यमंत्री जी बात नहीं करते, बेरोजगारी भत्ता पर मुख्यमंत्री जी बात नहीं करते, 57 संगठन लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उस पर मुख्यमंत्री जी जवाब नहीं देते, लगातार युवा इस प्रदेश का परेशान है, उस पर मुख्यमंत्री जी बात नहीं करते, रेडी टू ईट की बहनों को रोजगार छीनने का काम किया, उस पर मुख्यमंत्री जी बात नहीं करते। सबको काम मिला है, घोषणा हर हाथ को काम मिले, काम से पूरा काम मिले। सरकार का कहना है कि सबसे कम बेरोजगारी दर तो छत्तीसगढ़ की है। संपत्ति कर का विषय हो, ये तमाम विषय, ये बिजली बिल आपका भी लाभ ले रहे, दान भी बेच रहे, सारी योजनाओं का लाभ भाजपा वाले ये दावा करते हैं। लेकिन जब मात्र 90 पद निकलता है प्यून का, उसमें 2.25 लाख से अधिक आवेदन आ जाते हैं। 45 लाख रजिस्टर्ड युवा इस प्रदेश में 2018 में भारतीय जनता पार्टी के शासन में बेरोजगार थे और जो लोग आवेदन करते हैं जरूरी नहीं है वो बेरोजगार है। हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी की इच्छा होती है तो जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं वो भी वहाँ पर आवेदन देते हैं। और हम पर सांप्रदायिकता का ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जब धर्मांतरण का विषय आता है, इनके अधिकारी, इनके आईपीएस से लेकर के इनका कमिश्नर पत्राचार करता है 1.25 साल पहले लॉ एंड ऑर्डर जब वो स्थिति नारायणपुर में निर्मित हो जाती है, उसके बाद भी ये सरकार नहीं जाती। इनके गृह मंत्री जी तक इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन बड़ा दुख का विषय है कि इस विषय को ये सरकार मानने तैयार नहीं होती। और जो स्थिति निर्मित हुई है नारायणपुर में, मुझको बड़ा दुख होता है। आज मेरे प्रदेश के आदिवासी भाई आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं आदिवासी भाई, और सरकार मूल बैठी हुई है। नारायणपुर की घटना में पहले मुद्दा 2023 के विधानसभा चुनाव में रास्ता मानती, सरकार मूक दर्शक बनी बैठी है। उमेश जी, आऊंगा दोबारा आपके पास। दत्त साहब, 2023 के चुनाव में मुझे लगता है 2023 के चुनाव में जो मुद्दे हैं वो एक तरह से दोनों पार्टियों की प्राथमिकता के मुद्दे अलग अलग हैं। कांग्रेस की प्राथमिकता रहेगी ग्रामीण जनता, ग्रामीण वोटर्स को फोकस करके मुद्दे सेट करें, और भाजपा की जो परंपरागत जो थीम है उसके हिसाब से उसकी अपनी योजना रहेगी। लेकिन असली सवाल ये है कि ये जो अभियान है, जिस तरह का ये गांव-गांव तक पहुंच होनी है, जिस तरह से लोग जा रहे हैं, क्योंकि अब तक के ये होता था कि चुनाव जो होते थे उस समय भाजपा पन्ना प्रभारी तक की नियुक्तियां करती थी, यानी हर वोटर सूची में जो एक पेज के हिसाब से उनका संगठन तैयार होता था। आरएसएस के चलते उसको संगठन का फायदा मिलता था कैडर बेस्ड पार्टी होने के नाते। इस बार वो 15 साल तक के चुनाव में मतलब सत्ता में रहने के बाद अब वो स्थिति नहीं है, 5 साल से सत्ता से दूर है,
तो उसके बाद संगठन किस स्तर पर सक्रिय होगा भाजपा का, ये उसको देखना है। वो सभी पार्टियों का दत्ता, एक छोटा सा सवाल है आपसे कि भूपेश बघेल लगातार कहते रहे हैं कि केंद्र की सरकार से उनको सहयोग नहीं मिलता है, वो नैरेटिव क्या वो लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हुए? दत्ता, निश्चित रूप से वो बारदाने से लेकर के यूरिया संकट से लेकर के घरों की जो अनुपलब्धता हुई, फंड को लेकर के जो उनको परेशानी का वो फंड को लेकर के कि सेंट्रल ने हमको ये पैसे नहीं दिए, वो पैसे नहीं दिए करके जो वो बोलते हैं, उसको लेकर के वो कोशिश करेंगे कि वो नैरेटिव सेट करें कि किसी तरह से वो सेंट्रल के डाटा को सामने रखें कि किस तरह से उनको पैसे कम मिले, जिससे वो पर्याप्त विकास कार्य और जो चाहते थे वो नहीं कर पाए करके। लेकिन ये चीज आंकड़ों में स्पष्ट होगा, आंकड़े देखे जाएंगे कि 5 साल बाद कितना आंकड़ा किस तरह से डाटा में वो प्रेजेंट कर पाते हैं, क्योंकि आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते, आंकड़ों में तो स्पष्टता दिखी जाएगी कि किस तरह से यूपीए सरकार के समय केंद्र राज्य का संबंध था और ये एनडीए की सरकार के समय केंद्र राज्य का संबंध कैसा था, ये आंकड़ों में दिख जाएगा। जैसा कि थोड़ी देर पहले हमारे कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे कि बहुत से पुरस्कार मिले हैं प्रदेश के अलग अलग विभागों को बेहतर काम करने के लिए, तो वो एक तरफ पुरस्कार भी दे रही है सरकार, दूसरी तरफ फंड भी रोक रही है, ये विरोधाभास भी देखने लायक बात होगी। तो कुल मिलाकर के ये राजनीतिक दल अपना पूरा जोर लगाएंगे कि वो अपनी विश्वसनीयता को साबित करें, बनाए रखें। अब जनता को देखना होगा। ठीक है उमेश जी, एक छोटा सा कमेंट, छोटा सा, वक्त की कमी है उमेश जी। खरे उतर रहा है और कौन कहाँ पर ज्यादा झूठ बोल रहा है। उमेश जी, देखिए, केंद्र की सरकार ने कहीं कोई फंड रोकने का काम नहीं किया है, बल्कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता से ना जाने कौन सा बदला लिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लटका करके मेरे छत्तीसगढ़ के गरीब भाई बहन के आवास के सपने को चूर करने का काम किया है। जो पैसा था वो तक वापस कर दिया केंद्र की सरकार ने, सिर्फ इसलिए केवल इनको राजनीति करनी है केंद्र के ऊपर। ठीक है, राजनीति करनी, जैसा कि आपने कहा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नितिन जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया। पीसी रथ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उमेश जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, यात्राओं और रैलियों का दौर तेज होता चला जाएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस गदगद है, तो दूसरी ओर बीजेपी ने इसे फ्लॉप करार दिया है। अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से कांग्रेस को क्या हासिल होगा, ये तो आने वाले चुनाव का नतीजा ही बताएगा। हमारी चर्चा में आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।